Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and fields. और यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो उसको ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भैया देखो यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क में कुछ काम करने को दिया गया था। यहाँ पर बोला गया था कि यहाँ से ये रिंग है जिसकी रेडियस आपको a दी गई होगी और यहाँ से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है और वो आया है KQX अपॉन रेडियस a है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 या r ली होगी तो r ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो होमवर्क का जो काम था वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा और नहीं किया है तो जरा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है? मतलब ये रिंग ऐसे है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? मैं उम्मीद करता हूं कि भैया ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मान के चलो ये पॉइंट जो है ये रिंग के एकदम पास में आ जाए, रिंग के क्या आ जाए, पास में आ जाए, तो क्या होगा? तो हम लोग पहले केस पर बात करते हैं और पहला केस मुझसे कहता है कि इफ व्हाट विल हैपन इफ a इज ग्रेटर देन x, a जो है वो x से बहुत बड़ा है। ठीक है, या तो ये पॉइंट बोले या फिर हम लोग सीधा सीधा सा ये भी कह सकते हैं लाइक सीधा अभी के लिए तो एक काम करते हैं, a ग्रेटर देन x के लिए हम लोग कहानी को पढ़ लेते हैं, या फिर उल्टा भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि उल्टा नहीं दे सकता है। बेसिकली a ग्रेटर देन x से ज्यादा, a ग्रेटर देन x दे दिया, या हमें यहां पर लिख के दे दिया कि भैया x इज इक्वल्स टू जीरो। अब दोनों वैसे देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन हम लोगों को मेनली क्या है ना, कभी कभी ऐसा वर्डिंग यूज कर लेते हैं, लेकिन इसकी वर्डिंग बेसिकली ये सही नहीं है। मेनली तो होना चाहिए था x बराबर 0। मतलब हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो ये इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। ये इसका मतलब x बराबर 0 का मतलब यही है, तो x की जगह 0 पुट कर दो तो आपका आंसर आएगा E बराबर 0। बेसिकली यदि आप रिंग को ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट पर देखो क्या होगा, यहां पर सेंटर पर पॉइंट आ जाएगा, इस वाले पॉइंट के कारण इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले के कारण ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए चलेंगे और लास्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आने वाला है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर बनती है वो होती है कि x इज ग्रेटर देन a। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन a, मतलब ये है कि ये पॉइंट है ना रिंग से बहुत दूरी पर है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि भैया एक्स स्क्वायर विल बी वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर, यस और नो? मैं बोलो सही बात है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यदि मैं यहां पर ये चीजें लिख देता हूं तो मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा वो आएगा KQX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने रख दिया एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब देखो पावर को जब सॉल्व करेंगे यहां पर आप लोग तो मुझे बताइए क्या 2 से 2 कटेगा? बिल्कुल सही है, मतलब आपके पास में बच गया KQX अपॉन XQ। अब इसको यदि मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो E का आंसर आ जाएगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस x का फॉर्मूला जरा देखिए फटाफट से क्या लिखा जाएगा। x दूरी पर यदि एक पॉइंट चार्ज है q, यहां से x दूरी पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या E बराबर KQ अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर आएगा? यस, वही आंसर आएगा। तो वही हम लोग यहां पर रिजल्ट लेके आ चुके हैं, ये काम का रिजल्ट है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास में काम का रिजल्ट आता है, वो आता है रिगार्डिंग द ग्राफ। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ग्राफ के बारे में। इसका जो ग्राफ बनता है देखो
अब ये ग्राफ कैसे आया, तो हम लोग बेटा इस ग्राफ को कैसे आया उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हम लोगों को मेन चीज क्या है, हम लोगों को मेन चीज सीखनी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक है, मेडिकल में आपका यही इंपॉर्टेंट है कि भैया यदि ग्राफ आता है तो आपको ग्राफ बनाते आना चाहिए। बनाते आना चाहिए मतलब कि डायरेक्ट देख के टिक ही करना होता है। तो इस केस में जो ग्राफ आता है वो आता है, देखो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया, ये आपकी डिस्टेंस x है, ये आपकी डिस्टेंस x है। अब यहां पर कहीं ना कहीं तो भी देखो यहां पर सेंटर पर ये क्या हो गई, देखो ये मेरी रिंग रखी हुई है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए यहां पर मेरी क्या रखी हुई है, रिंग रखी हुई है। तो इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, यस और नो, मैंने बोला सही बात है। लेकिन बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ये देखो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और बिल्कुल सेम हम लोग इस साइड में भी रखेंगे, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है। लेकिन यहां पर एक काम की चीज है, और वो ये है कि ये जो ई है ना, बेसिकली ये मैंने मैग्नीट्यूड वाइज ग्राफ ड्रॉ किया है। आई हैव ड्रॉन दिस ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जब आपका x इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस फॉर्मूले में यहां पे पुट करके देखिए, यदि आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हो तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बाकी यहां पर ये कम 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 होते चला जाएगा, और ये इन्फिनिटी की तरफ मूव ऑन कर रहा है। बिल्कुल सेम ये रिंग की वो साइड हो गई। भाई रिंग तो हॉलो है ना, बीच में से खाली है। अब रिंग को आपने ऐसे रख दिया तो आप एक्सिस के ये साइड में भी जा सकते हो और ये साइड में भी जा सकते हो, तो दोनों साइड में मूवमेंट पॉसिबल है, यस और नो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, दोनों साइड में पॉसिबल है मूवमेंट। तो भैया ये कुछ ऐसा बना दिया मैंने, यस और नो। दिस इज द ग्राफ विच इज मैग्नीट्यूड वाइज, दिस इज द ग्राफ विच इज मैग्नीट्यूड वाइज। अब हम लोग यहां पर और यदि मैं थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करवाता हूं, तो यहां पर एक पॉइंट को देखिए, वो पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भैया देखो ये जो लाइन है ना, देखो दिस लाइन गिव्स यू द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्सिमम। अब कितना आएगा ये अभी तक मैंने निकाला नहीं, जो कि मैं बताऊंगा अभी। तो यहां पर x की कोई ना कोई तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी या नहीं होंगी। तो ये x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, जिन्हें मैं बताऊंगा। पॉइंट ध्यान में आया? ओके, और वही आपका होमवर्क भी था, तो उसी होमवर्क की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट मैं यहां पर बताना चाहता हूं, वो ये है कि अब देखो हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी क्या है कि राइट साइड पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव मानते हैं, यस और नो? यस। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम लोग बात करें तो भैया इस रिंग को यदि मैंने यहां पर रख दिया तो उसके इस साइड में यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव और उस साइड में नेगेटिव मान लेता हूं, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड का जो ग्राफ है वो फ्लिप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? फ्लिप कर जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ आप बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा। मतलब देखिए मैं उसी के ऊपर लाइन चला रहा हूं, मतलब यहां पर ये वाली चीज और एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो येलो सा कलर मैंने दिखाया है ये कब बनाया है, इसके लिए ये है आपका ये वाला ग्राफ। ठीक है, सिर्फ ई की यदि मैं बात करता हूं, या मैं बोलूं ई वेक्टर की यदि मैं बात करता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला है और वेक्टर वाइज ये वाला है। क्या ये बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को? ध्यान रहेगा, मतलब दोनों में से कौन सा पूछा है। हालांकि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बोलूं तो इतना ज्यादा कंफ्यूज करता नहीं है एग्जामिनर, लेकिन मान के चलो किसी एग्जामिनर के मन में ऐसा आया कि नहीं भाई हम तो बच्चों को कंफ्यूज करके छोड़ेंगे, तो आपको ये दोनों ग्राफ पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये दोनों ग्राफ यहां पर ड्रॉ करवा दिए हैं। ठीक है, ओके चलो। अब यहां पर पॉइंट तो अभी भी वही है कि ई मैक्सिमम कितना आएगा और वो कहां पर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मिनिमम और मैक्सिमम एट d/dx बराबर 0। तो भैया आपको d/dx निकालना है, उसको 0 करना है। तो यहां पर देखिए आपके पास में ये फंक्शन दिया गया है। अब यहां पर ये जो फंक्शन है इट इज अ काइंड ऑफ u/v फंक्शन, और u/v के लिए रूल जानते हैं आप, वीडियो माइनस udv अपॉन v स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो नाउ पुट द वैल्यूज। तो भैया यहां पर देखिए तो de/dx बराबर KQ तो कांस्टेंट है, उसको तो छोड़िए, उसको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले v लिखिए। तो v कितना आएगा, v आएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इंटू du मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर बन जाएगा KQ।
माइनस यू मतलब आपका आएगा के क्यू एक्स इंटू डीवी। डीवी यदि आपको करना है तो भैया पहले देखो पावर को आगे लेके आए तो आपके पास में आ गया 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर का फिर से करोगे तो ये आएगा 2x अपॉन में देखिए क्या आएगा v का स्क्वायर मतलब आप लिख रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 और इसका आपको करना है क्या स्क्वायर, यस और नो। और इस चीज को आपको करना है इक्वल्स टू 0। अब जब इक्वल टू 0 कर रहे होंगे तो एक बात समझिए, ये डिनोमिनेटर तो इधर आके 0 ऐसे ही हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, 3 बनाओगे तो ये पैसे भी कटने वाला है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बेसिकली बात करूं तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपस में बराबर होनी चाहिए तभी आंसर 0 आएगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। सो इसको ऊपर लेके जाता हूं मैं यहां पर, तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इधर में लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इंटू के क्यू बराबर के क्यू। अब देखो यहां पर ये 2x है और ये x है, बराबर है, और इस 2 से इस 2 को काटा जा सकता है, तो देखो 3x स्क्वायर बना दूंगा तो मैं लिख दिया 3kqx स्क्वायर, सही है, बिल्कुल सही है। और इंटू देखो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर, देखो 3/2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 1/2, यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। यहां पे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करिए। अब यहां पर क्या काट सकते हो, तो k इंटू क्यू से k इंटू क्यू काट सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से इसे काटोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बचेगा, यस और नो। यहां से देखो जरा ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बराबर का बचेगा 2x स्क्वायर, और यहां से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है ए स्क्वायर बाई 2। सो आगे फर्दर यहां पर सॉल्व करने पर x बराबर आएगा प्लस माइनस a बाय √2, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कर लिया हम लोगों ने लेक्चर में बताना जरूरी था जिससे आपका डिफरेंशिएशन का एक रिवीजन हो जाए। और दूसरा ये है कि हो सकता है एग्जामिनर कोई और ऐसा फंक्शन बना के दे दे तो उसमें आपको करते आना चाहिए भैया मिनिमम मैक्सिमम कैसे ढूंढे जाते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसे इक्वल टू 0 कर दिए तो वहां से आपको पता लगेगा। तो यहां पर देखिए दो पोजीशन आई है प्लस माइनस a/√2। ए क्या है, रेडियस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर a/√2 और यहां पर भी आएगा a/√2, लेकिन ये माइनस a/√2 ये प्लस a/√2। यहां तक कोई परेशानी, एकदम बेसिक चल रहा है। अब सवाल उठता है कि भैया a/√2 पर कितना है, वही E मैक्सिमम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूले में x की जगह a/√2 पुट करना पड़ेगा। रखेंगे, चलो रख के देखते हैं। आगे के पेज पे ले रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले एक बार और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला तभी याद होगा जब बार बार लिखेंगे। तो बेटा ए का फॉर्मूला आएगा के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। सर हम लोग इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला आगे चल के आएगा मैग्नेटिज्म के अंदर में भी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो डरिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, बिल्कुल सिमिलर वे में फॉर्मूले आएंगे आगे भी चल के, ठीक है। सो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहां पर क्या बोला है कि भैया यहां पर आपको रखना है x की जगह पर a/√2, तो आप रखेंगे जरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी k इंटू क्यू इंटू a/√2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। देखो पहला सवाल चल रहा है, मैं इसलिए डिटेल में करवा रहा हूं, अदरवाइज आगे चल के जब ऐसे ही और सवाल आएंगे तब मैं डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आपको बताऊंगा। तो देखो ये आएगा k इंटू क्यू इंटू a/√2 होल डिवाइडेड बाई, देखो इसका स्क्वायर कर लो तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, और पूरे की पावर आएगी कितनी 3/2, यस और नो। फटाफट देखिए, बिल्कुल सही बात है। चलो पावर को आगे लेके जाते हैं हम लोग, तो क्या कर सकते हैं, E बराबर k इंटू क्यू इंटू a/√2 होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, कितना आ जाएगा, ये आएगा 3a स्क्वायर बाई 2 द होल पावर है 3/2, यस और नो। क्या यहां तक कोई परेशानी है, मुझे तो नहीं लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए। अब देखो यहीं पे सॉल्व करते समय ध्यान रखना,
देखो ये ए स्क्वायर है और ये पावर 3/2 है, तो भैया ये वाला 2 तो कट जाएगा, यस और नो, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा, है ना। तो भैया ई बराबर अब आप लिखना चालू कीजिए। देखो ये 1/√2 में ऐसे लिख देता हूं, ये के, ये क्यू और ये ए अपॉन, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली देखिए 3 की पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर है, अपॉन ऐसे ही 2 के लिए करेंगे तो आएगा √2 इंटू 2 इंटू 2, यस, इंटू देखो ये बच गया है आपके पास में ए क्यूब। ये बात समझ में आई क्या, फटाफट देखो, ओके चलो आगे बढ़ जाओ, कैलकुलेशन पे फोकस करना, एक एक स्टेप कर रहा हूं। ए स्क्वायर की पावर 3/2, देखो मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर की पावर 3/2 में 2 से 2 कटा के ए क्यूब बचाया है यहां पर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1√2 से 1√2 कटेगा, यस और नो, और एक ए से एक ये कटेगा तो ये ए स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही देखो ये जो है ना, ये दो √3 इंटू √3 में से 3 बाहर निकलेगा, √3 बचा रहेगा, और ऐसे √2 इंटू √2 का 2 बाहर निकलेगा जिसे मैं ऊपर पहुंचा सकता हूं। तो ई बराबर देखो क्या बच रहा है, 2k³ अपॉन 3√3 ए स्क्वायर, 2k³ सही है, अपॉन 3√3 ए स्क्वायर, दैट्स द आंसर जो हम लोगों को यहां पर मिलने वाला है, यस और नो। अब यहां पर हम लोग कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं भैया, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4k³ अपॉन 6√3 ए स्क्वायर बन जाएगा, वॉट एवर इट बी। या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, k की जगह 1/4πε0 लिख दीजिए। हालांकि ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। आगे यदि मैं कुछ और करता हूं तो देखो 2 इंटू 1/4πε0 q होल डिवाइडेड बाई 3√3 ए स्क्वायर, सही है क्या। कैलकुलेशन करवा रहा हूं और कुछ भी नहीं है यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट लोगे तो 2 और ये नीचे आ जाएगा, तो ई बराबर आएगा देखो कितना, q अपॉन 3 2 6√3 πε0 ए स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आप याद रख सकते हैं दोनों में से, उन्हें दोनों को रिजल्ट को याद रखिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। हालांकि ये वाला रिजल्ट याद रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, यहीं से वो वाला रिजल्ट आपका डिराइव हो रहा है, दैट इज ये जो रिजल्ट आया है बेसिकली इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मेरे पास में निकल के आ गया है। और ई मैक्स कितना आया है, 2k³ अपॉन 3√3 ए स्क्वायर, ए इज द रेडियस, या मैं बोलूं q अपॉन 6√3 πε0 ए स्क्वायर। हो सकता है मैंने रेडियस r ली हुई हो तो बेटा उसे आप r ले लीजिए, और यदि मैंने a ली हुई होगी तो आप उसे a ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मैंने कौन सी जगह पे क्या लिया है, ठीक है। ये एक अच्छा रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं यहां पर। अब देखो हमारे पास में एक सवाल उठ के आता है, और वो सवाल क्या है, देखो रिंग से रिलेटेड। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया है रिंग के कारण, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया रॉड के कारण। अब एक आधा ऐसा सवाल बना दिया जाए, मान के चलो आपके पास में एक रिंग है, आपके पास में क्या है, एक रिंग है जिसकी रेडियस है r और इस पर चार्ज है q। इसके सेंटर में बेटा आपके पास में एक रॉड रखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये रॉड जो रखी हुई है, बोला गया है कि इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है ये कैसी रॉड है, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, और इसके लिए बोला गया है चार्ज डेंसिटी दे रखी है यहां पर, इस रॉड के लिए चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्बडा कूलम पर मीटर। देखो ये सारी चीजें यहां पर दे रखी है, ठीक है। अब इस सवाल में बोला गया है फाइंड द फोर्स या फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, find electrostatic force, again a very standard question, find electrostatic force exerted by ring on rod या rod on ring, दोनों में से कोई भी हो सवाल, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस याद रखना ये सवाल जो है वो इनफाइनाइट रॉड के लिए हम लोग यहां पर सवाल कर रहे हैं।
सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? तो बेटा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है एफ बराबर क्यू ई का, यस और नो? तो हम लोग बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानते हैं, यस और नो? और उस रिंग के कारण जो भी फोर्स होएगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो भैया रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और सिंस कुछ चार्ज के बारे में बोला नहीं है, मतलब डेफिनेटली इट शुड बी पॉजिटिव चार्ज, तो भैया इस इधर में ही फोर्स लगेगा, जो कुछ भी फोर्स लगेगा, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट से इस रॉड के लिए यहां से x दूरी पर जाकर इस छोटे से एलिमेंट पर पात करते हैं, और मैंने माना इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज है dq, तो यहां पर इस पर फोर्स लिख लेते हैं। बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, इस पूरी रिंग के कारण आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखेंगे, अभी हम लोग सीख के आए के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो भैया इस पूरी रिंग के कारण इस छोटे से एलिमेंट पर जो फोर्स आएगा वो आएगा छोटा सा फोर्स, ये छोटा सा चार्ज dq इंटू पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब देखो, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगे, लेकिन एट द एंड लास्ट में मैं यही बोलूंगा, इसका भी रिजल्ट आपको क्या करना है, याद करना है। मैंने बोला सही बात है। अब हम लोग ये dq कहां से लाएं, तो बेटा dq आपके पास में आएगा, dq बराबर आएगा लैम्बडा इंटू dx। भाई हम लोग x दूरी पर गए तो छोटा सा एलिमेंट की जो लेंथ मानेंगे वो कितनी मानेंगे, dx मानेंगे, तो ये dq बराबर आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू विड्थ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, तो मैंने ले लिया dq बराबर लैम्बडा dx। तो भैया जी यहां से आपका छोटा सा फोर्स आ जाएगा df बराबर के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटू छोटा सा मतलब लैम्बडा इंटू dx। क्या यहां तक समझ में आया? मैंने क्या बोला है, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इंटू लैम्बडा dx। अब यदि मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले मैंने आपको हमेशा एक बात चेक करने को बोली है, वो क्या है कि भैया यदि वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसी जरूरत पड़ती है तो हमेशा एक बात ध्यान रख लेना कि जिस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हो क्या वो सबके लिए डायरेक्शन सेम दे रहा है। तो भैया देखो, यदि एलिमेंट यहां पर होता तो भी फोर्स इधर, यहां पर है तो भी फोर्स इधर, यहां पर है तो भी फोर्स इधर, यहां पर है तो भी फोर्स इधर, ऑल द डायरेक्शंस है सेम, मतलब सबके लिए फोर्स की डायरेक्शन सेम है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया कि भैया वो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ रहा था, यदि आपको याद हो तो। देखो कैसे, यदि मैं बात करता हूं रिंग के कारण, इस एलिमेंट के कारण इस जगह पर फोर्स इधर आ रहा था, और इस वाले एलिमेंट के कारण यहां पर फोर्स इधर आ रहा था, तो ये अलग अलग डायरेक्शन आ रही, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे इसको कंपोनेंट में निकाल के तोड़ के फिर सॉल्व करना पड़ रहा था, यस और नो? तो वही चीज है जो जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, गलती मत कर देना। तो भैया यहां पर सब जगह सेम है तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। व्हाट अबाउट द लिमिट्स? तो बेटा लिमिट्स हैं आपकी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्यों? रॉड इज इनफाइनाइट लॉन्ग, तो भैया यहां पर रॉड की लेंथ 0 है और यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते इनफाइनाइट हो गई, तो आपकी लिमिट लग जाएंगी 0 से इन्फिनिटी तक। तो बेटा एफ बराबर आएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इंटू लैम्बडा और dx। ठीक है, मैं इस चीज को वापस से कॉपी कर रहा हूं अगले पेज पे ताकि मैं इंटीग्रेशन आराम से कर सकूं। तो f बराबर आएगा के क्यू लैम्बडा एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक का। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ये सवाल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको काम में आने वाले हैं। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब ऐसा सवाल आए तो ये क्या ऐसा इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या ऐसा वाला इंटीग्रेशन आपने सीखा है? बिल्कुल भी नहीं सीखा है, ऐसा इंटीग्रेशन मैंने सिखाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा इंटीग्रेशन एक दो जगह आएगा और मैंने वहीं पे सीखना है। तो यहां पर ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन जब कभी आए तो उसको ध्यान रखना। सर कैसा टाइप है ये इंटीग्रेशन, हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक खास बात होती है, पता है क्या? देखो ऊपर x है और नीचे उसका कुछ स्क्वायर जैसा फंक्शन है, ठीक है, ओके। तो जब कभी भी आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी मिल जाए लाइक x अपॉन
ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर टाइप में फंक्शन मिल जाए, एक्स अपॉन ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर टाइप में फंक्शन मिल जाए, तो हम लोग इसमें एक स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं। और वो मेथड क्या होती है कि हम लोग मान लेते हैं लेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी स्क्वायर। सर क्यों माना, आपको कैसे पता लगा? तो बेटा देखो, मैंने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो मुझे मालूम है कि भैया कौन से टाइप का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप थोड़ी देर शांत बैठिए, जो चल रहा है कहानी उसे चलने दीजिए। एट द एंड एक रिजल्ट निकल के आएगा, आपको वही याद रखना है, बिकॉज यू बिलोंग टू मेडिकल फील्ड। तो आपको रिजल्ट पे ज्यादा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का ही रिजल्ट याद रखना होता है। तो इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलो तो अब यहां पर ये चीज हो जाएगी। तो यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। ये बात ध्यान रखना। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये देखो, ए तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0 प्लस अगला स्टेप देखो, ये 2 आगे आएगा, 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। यस और नो? मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल में क्या ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा? यस। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आएगा क्या? यस। इतना आएगा। अब क्या करना है, इसके साथ में dx लगा दीजिए और इसके साथ में dt लगा दीजिए। लगा लेंगे, बोला ठीक है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज हो जाएगी आपके पास में x dx बराबर t डॉट dt। ये सवाल अब आपका x से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो गया? तो अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि देखो x dx जहां दिख रहा है मैं उसकी जगह t dt लिख दूंगा। सर उसका कोई फायदा होगा? फायदा आपको समझ में आएगा। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं टी स्क्वायर लिख दूंगा, टी में 2 से 2 कटेगा तो नीचे टी क्यों आएगा? सर यहां तक तो ठीक है, क्या हमारी लिमिट्स भी चेंज होती हैं? दैट्स द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमारी लिमिट्स भी चेंज होती है? तो बिल्कुल बेटा, लिमिट्स भी चेंज होती हैं। ये लिमिट्स हैं आपकी एक्स के लिए, लेकिन अब आपको लिमिट्स किसके लिए चाहिए? अब आपको लिमिट चाहिए टी के लिए। तो कैसे लगाओगे? तो ये देखो, आपके पास में रिलेशन है क्लियरली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर का टी स्क्वायर। यू हैव द रिलेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। नाउ x की लिमिट क्या है? 0 से शुरू हो रही है, तो भैया हम लोगों ने पुट कर दिया x बराबर 0। तो x बराबर 0 यहां पर पुट करोगे तो बोलो क्या आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 0 बराबर का टी स्क्वायर। सो इट इंप्लाइज t बराबर आ गया a। बराबर है, लोअर लिमिट का काम हो गया। अब आपका बचा है अपर लिमिट का। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? तो ध्यान दीजिए, अपर लिमिट के लिए मैंने लाइन खींच दी, फिर से कलर चेंज कर रहा हूं। तो बेटा x बराबर इंफिनिटी के लिए क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। अब इंफिनिटी में यदि आपने कुछ जोड़ दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा आपके पास में आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर इंफिनिटी का स्क्वायर। तो टी बराबर आपके पास में इंफिनिटी आ गया। मतलब लिमिट्स में कोई फर्क पड़ा नहीं है कि पड़ा है। ध्यान से देखो, ये लिमिट अभी a से इंफिनिटी लग गई और पहली 0 से इंफिनिटी थी। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो इनफाइनाइट की जगह फिनिट लेंथ की रॉड होती, मतलब इस सवाल में उसने बोला होता कि देखो साइड में कर रहा हूं, फिर मैं मिटा दूंगा क्योंकि वो होमवर्क है आप लोगों का, तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा वो याद ही रखना है। पूरी प्रोसेस सेम है, देखो कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा, मैं बता रहा हूं पहले से, यहीं से साथ साथ में कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो df बराबर, सर dq में चेंज नहीं होगा क्या? अरे बेटा कुछ चेंज नहीं होगा, dq बराबर वही आएगा। कितना आएगा? लैम्बडा ds। कहां लिखा है? मैंने कहीं लिखा होगा, देखो वही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बाकी यहां पर पुट करोगे इंटीग्रेशन वैसे चलेगा। बस प्रॉब्लम कहां पे आएगी? लिमिट में। मान के चलो मैंने बोला लेंथ ऑफ द रॉड l दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? l। तो आप क्या करोगे? l भी नहीं देगा, वो ऐसा देगा कि लेंथ ऑफ रॉड दे दी, मान के चलो लेंथ ऑफ रॉड दे दी। अभी के लिए मैं l बराबर 2a दे रहा हूं। ठीक है, मुझे नहीं मालूम सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, आप क्या करना, अभी l लेके चलना। आप क्या लेके चलना? l, जिससे स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा। तो आप लिखोगे कैसे? ए स्क्वायर, तो वहां पर भी देखो वहां कोई चेंज होगा क्या? वहां कोई चेंज नहीं होगा, यहां पे चेंज होगा। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर बराबर का टी स्क्वायर। ठीक है, तो t बराबर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये आपकी अपर लिमिट बन जाएगी। मैं आगे चल के डिस्क वाला सवाल करवाऊंगा, तब उसमें ऐसी लिमिट बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क चल रहा है, साइड बाय साइड में सॉल्व खुद ही कर रहा हूं। ठीक है, अब l की जगह 2a दे दिया जाएगी, भैया जनरली आपको ऐसा ही देगा।
तो आप आराम से एल की जगह 2a लिख देना, 2a का स्क्वायर करो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो √5 इंटू a विल बी द अपर लिमिट, a से लेकर के √5a तक। ठीक है, चलो बेटा मैं इतने वाले सेक्शन को यहां पर मिटा रहा हूं, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, फिर होमवर्क यदि मैं ही कर दिया तो फिर मतलब क्या है। चलो यहां तक हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि ये टॉपिक मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरी साइड से, बट इसमें बहुत सारा हिस्सा मैथमेटिकल होने के कारण आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट दे आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड है ये क्वेश्चन। मतलब यदि कभी पूछेगा एग्जाम में इन फ्यूचर, कभी कौन सा फ्यूचर में कब पूछेगा, नोबडी नोज अबाउट इट। यदि पूछा तो डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। भले हम लोग इन स्टैंडर्ड सवालों में एक एक दो लेक्चर खत्म करते हैं, खराब करते हैं, आई नो दैट, खराब नहीं है वो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझानी होती है। ठीक है, यहां पर आपने सीखा है इंटीग्रेशन कैसे करना है कभी भी। अब आगे चल के पूरी मैं बता रहा हूं, फिजिक्स में 90% जो इंटीग्रेशन आएंगे आप लोगों को फिजिक्स के अंदर में ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको ये ट्रिक हमेशा काम करेगी, ऐसे ही करना है बिल्कुल सेम टू सेम। चलो अब आ जाओ, तो therefore यू कैन से दैट f विल बी नाउ, लोअर लिमिट कहां पर है, a से लेकर के अपर लिमिट कहां पर है, इंफिनिटी तक। लोअर लिमिट से अपर लिमिट पहुंचा दिया, बोला सही बात है। अब और क्या बच गया, देखो k को एज इट इज, q को एज इट इज, लैम्बडा को एज इट इज, और x dx की जगह आपने रख दिया t dt अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया t स्क्वायर होल पावर 3/2। नाउ पुट द वैल्यूज, क्या आप सॉल्व करो, 2 से ये 2 कटेगा, तो f बराबर आएगा इंटीग्रेशन a से लेकर के इंफिनिटी तक के क्यू लैम्बडा t डॉट डी टी अपॉन टी क्यू। यहां तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, एक t को काट दीजिए, तो देखो ये बचेगा स्क्वायर, ये t कट जाएगा, f बराबर आ गया इंटीग्रेशन a से लेकर के इंफिनिटी तक के क्यू लैम्बडा अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या आप लोग, अब तो सर हलवा है, अब क्या बचा है, तो अब कर दीजिए। चलो फटाफट से मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे पास में f बराबर आएगा के क्यू लैम्बडा कॉमन इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt, लिमिट लग जाएंगी a से इन्फिनिटी। सर ये t की पावर -2 कहां से आ गया, तो बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, t की स्क्वायर है उसको ऊपर लेके गया। अब देखो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आपने इसका इंटीग्रेशन मारना है, तो आप लिखोगे के क्यू लैम्बडा, ये आएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यस और नो, और लिमिट कहां से कहां तक, a से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब कई लोग डर जाएंगे यहां पर देखने के बाद में, के क्यू लैम्बडा देखो नीचे तो आएगा -1 और ऊपर आएगा t की पावर -1, a से लेकर के इन्फिनिटी तक, -1 को बाहर निकाल ले लीजिए, तो ये आ गया माइनस के क्यू लैम्बडा, और ये आ गया 1/t, लिमिट आ गई a से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब कई लोग ये माइनस साइन को देख के डर गए होंगे, सर माइनस आ गया क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराइए, लिमिट तो पुट कीजिए, तो f बराबर आएगा माइनस का के क्यू लैम्बडा, और लिमिट पुट कीजिए तो आपका आएगा 1/∞ माइनस का 1/a। सही है। अब देखो 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, f बराबर आएगा माइनस का के क्यू लैम्बडा और माइनस का 1/a। सो फाइनली आपके पास में जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है के क्यू लैम्बडा अपॉन a। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, मैंने ये करवाया है किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। अब आपके सवाल में क्या परिवर्तन आएगा बताओ, आपका जो होमवर्क का सवाल है, कई लोग तो अभी यही सोच रहे हैं होमवर्क कब दिया सर ने, तो होमवर्क है वो एल लेंथ की रॉड के लिए करना है, तो आपके में पता है क्या चेंज आएगा, आपके में आएगा के क्यू लैम्बडा इंटीग्रेशन 1/t², और लिमिट आएंगी a से लेकर के √a² + l² तक की, ये लिमिट आएगी आपकी। बस ये लिमिट को सॉल्व कर लेना बेटा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे वो रिजल्ट जो भी आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, मैं करवा नहीं रहा हूं, क्योंकि देखिए आप सोचिए इस सवाल को मेरे को 10 से 15 मिनट लगे, तो यदि मैं अगला सवाल कराऊंगा तो उसमें फिर से 10 से 15 मिनट जाएंगे, तो बेटा हम लोग एक ही सवाल को कितनी बार करेंगे। ठीक है, अब सवाल पूछे इधर से उधर या उधर से उधर, मतलब कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, भैया मैं सर आपने सवाल पूछा फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन रॉड, यदि सर हमसे सवाल पूछ लिया सर फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन द रिंग, अरे बाप रे, तो ये कैसा सवाल है,
ये सवाल ऐसा है कि आपको बेसिक मैकेनिक्स कच्ची है आपकी, इसका मतलब क्यों? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और यहां पर तो एक्शन रिएक्शन होती है। मतलब ये मानिए कि आपने, ऐसा हुआ कि आपने दीवार में घूसा मारा, तो यदि आपने दीवार में घूसा मारा तो आपने जो फोर्स दीवार पर एक्सर्ट किया उतना ही फोर्स दीवार भी बदले में आप पे एक्सर्ट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? यस और नो? मान के चलो ऐसे दो कार चल रही हैं, दो कार आपस में जाके टकरा गई, तो भैया कार ए ने कार बी पर जितना फोर्स लगाया होगा, कार बी ने भी कार ए पर उतना ही फोर्स लगाया होगा। बात समझ में आ रही है? ये ऐसी कहानी है। यस और नो? क्योंकि ओवरऑल सिस्टम बन रहा है यहां पर। ऐसे ही चार्ज Q1 और Q2 के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 ने जितना Q2 पर लगाया, Q2 ने Q1 पर उतना ही लगाया, एक्शन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हमने सवाल कर लिया किसके लिए? इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड के लिए। यदि फिक्स लेंथ वाली रॉड आ जाए तो वहां पर लेंथ दे देगा L, तो L के फॉर्म में रिजल्ट याद रखना, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, L के फॉर्म में रिजल्ट याद रखना, और जो रिजल्ट बन जाएगा, और एग्जाम में मान के चलो एग्जामिनर के मन में आया कि इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऐसा सवाल पूछना है कि बच्चों के प्राण पखेरु उड़ जाएं, तो बेटा इससे अच्छा सवाल नहीं है कि आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, मतलब कूलाम्स लॉ, देखो कूलाम्स लॉ का सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड से कूलाम्स लॉ तक जा रहे हैं हम लोग, मतलब बिल्कुल वही चीजें हैं, कूलाम्स लॉ से ही रिलेटेड है बिल्कुल, लगभग। तो ऐसा यदि सवाल यदि पूछना चाहता है तो इससे ज्यादा बढ़िया सवाल और क्या होगा? एकदम डिफिकल्ट लेवल का सवाल। लो भाई, प्राण पखेरु उड़ गए आधे लोगों के। रिजल्ट याद रखने को बोल रहा हूं, मतलब आप समझ जाइए जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं उन पर आपको फोकस करना ही करना है। मैं आके ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहां पर आके आपके सामने नाचूंगा और हंसताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। वी मस्ट एंश्योर अबाउट अवर टाइम ड्यूरेशन, वी कांट डू लाइक दैट। ऐसा नहीं कर सकता। 1 घंटे का लेक्चर आपको बोलूंगा, 1 घंटे का लेक्चर चल रहा है, उसमें शुरुआत में 10-15 मिनट में मेरी बड़ाई करूंगा और मैं बोलूंगा हम ऐसा है, हम वैसा है, हम ऐसा करते वैसा करते, नहीं, कोई मतलब नहीं है। जस्ट स्टार्ट द स्टडी, फोकस ऑन द स्टडी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? श्योर है? क्लियर? चलो अगले टॉपिक पे हम लोग काम शुरू करते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक पे काम शुरू करने से पहले हम लोग एक पॉइंट और मैं बता देता हूं इसमें रिंग के बारे में। अब जिनको ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको तो ये समझ में आएगा, जिनका ऑसिलेशन का थोड़ा सा परेशानी है उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पता है क्या? देखो मैं बताता हूं। हाँ देखो, मैं ऑसिलेशन से कुछ रिलेशन करवाना चाहता था, मैं बताता हूं कैसे। ये आपकी एक रिंग है, इसकी रेडियस आपके पास में a है, इस पर चार्ज q है, इससे x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर k q x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द होल पावर 3/2 लगने वाला इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि बताइए यदि यहां पर एक Q चार्ज मैंने यहां पर रख दिया, देन व्हाट विल बी द फोर्स exerted by ring on charge Q? बोलो ये सवाल कैसे होगा? सर क्या डरा दिया आपने? बेटा कुछ नहीं डराया मैंने। F वेक्टर बराबर आप लिख दीजिए Q E वेक्टर, तो F बराबर आएगा Q और E की वैल्यू आप जानते हैं KQX अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द होल पावर 3/2, तो F बराबर आ जाएगा KQQX अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द होल पावर 3/2। नाउ क्वेश्चन अराइजेज। अब क्या क्वेश्चन है? सर ये फोर्स आया, इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं। मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलो यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर लगने वाला फोर्स इधर, इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछता हूं, माना कि यहां पर यदि मैंने एक काम कर दिया, पता है क्या काम कर दिया? यहां पर यदि नेगेटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा? तो भैया देखो, अब मैं यहां पर क्लियरली आपको चीजें बता देता हूं। ये वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है। कब? जब मैंने ब्लू में लिखा है। मान के चलो मैं यहां पर एक काम करता हूं, पिंक में ले रहा हूं, माइनस का Q चार्ज रख दिया,
तो बेटा मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ सेम है, फोर्स अभी भी आपका आएगा के क्यू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो बेटा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है जब मैंने आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई थी और इसमें चार्ज रख के बताया था। बोलो ये सिखाया है कि नहीं सिखाया है? ये सवाल है अपने आप में जो मैं करवा रहा हूं स्टैंडर्ड। समझ में आया? ओके चलो यहां तक कोई कहानी में परेशानी? मुझे नहीं लगता है किसी को परेशानी होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। मान के चलिए क्वेश्चन है, ये है आपकी रिंग, यहां पर इसकी रेडियस है ए, मानिए इस पे चार्ज है क्यू। अब देखो क्या है, कभी कैपिटल क्यू बन जाता है तो कैपिटल क्यू ले लीजिए, छोटा बन जाता है छोटा, फॉर बार बार आपका वेरिएशन से आपके दिमाग में चलेगा। मान के चलिए इस रिंग से यहां पर x दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है या माइनस क्यू चार्ज रखा है, या माइनस क्यू चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं है। मतलब कई लोगों का तो दिमाग ही नहीं चलता होगा, तो मैंने इलेक्ट्रॉन रखवा दिया, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रख दिया है। तो इसको जरा एनालाइज करते हैं, इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मतलब यहां पर है x इज लेस देन a, ठीक है, ये कंडीशन है, x जो है वो a से बहुत छोटा सा है। मतलब ये मान चलिए रिंग है ना, उसके रिंग के सेंटर में ना रखते हुए सेंटर से थोड़ा सा आगे रिंग है। ये कहां गई मेरी रिंग यार? मेरी रिंग मतलब पता है क्या है वो? ये कहां गायब हो गई? बेसिकली वो है आपके कैमरे का ढक्कन। ये है मेरी रिंग पैनासोनिक। वाओ, मैंने क्या किया था यहां पे समझने की कोशिश की, देखो मैं ऐसे करके दिखाता हूं। हाँ ठीक है, ये है रिंग, ये है रिंग, ये रिंग का सेंटर अंदर है, इससे बिल्कुल इतनी सी दूरी पर देखो, दूरी देखिए कितनी सी छोटी सी बन रही है। ऐसा लग रहा होगा कि मेरा हाथ यहाँ पे उंगली टच कर रही है, ऐसा आपको देखो ऐसे करता हूं, देखो इतनी सी दूरी पर रख दिया मैंने, ठीक है, ये काफी दूर बना रहा हूं मैं, लेकिन ये एकदम पास में है, मतलब टच किया नहीं है, मतलब सेंटर में नहीं पहुंचा, सेंटर से थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन की मैंने यहां पर बात करी। तो भैया फाइंड द फोर्स एंड एनालिसिस, हम लोगों को यहां पर एनालिसिस करना है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं आपको लेके जा रहा हूं यहां से ऑसिलेशन चैप्टर में। जब सिंस इट इज अ चैप्टर फ्रॉम क्लास 12, तो इट सिंपली मींस दैट आई कैन कंसीडर द वन थिंग, और वो कंसीडरेशन ऐसा है कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको क्लास 11th का ऑसिलेशन चैप्टर आता है। इस पे सवाल बनाते हैं एग्जामिनर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, ठीक है, तो इसलिए करवाया जा रहा है। आपको आगे चल के एक सवाल आएगा मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर, उसमें क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे और ऊपर से मैग्नेट को छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूं ऐसा सवाल आएगा, वो करवा नहीं रहा हूं, मैग्नेट पढ़ाई नहीं है मैंने तो कैसे करा दूं, मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर मैग्नेटिज्म का कोई काम नहीं है। हाँ बट मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल आ सकता है, क्यों, वो बाद में आता है ना चैप्टर। यस, पॉइंट क्लियर है? ओके तो अब बेटा इसको एनालिसिस करना है। कई लोग बोलेंगे सर सवाल क्या है, वही हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है अभी तक। तो मैं सिंपल बात बोलूं, एक सिंपल बात बोलूं, सवाल ये मान लीजिए अपने लिए कि भैया देखो सवाल ऐसे है, हिंदी में लिखूं क्या, हिंदी में मतलब सॉरी हिंदी बोल रहा हूं मैं भी, वर्ड में लिखूं, वर्ड में तो वर्ड में सवाल ऐसा है, एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड at a distance x, और ऐसे ब्रैकेट लगाएगा, वहां पे बोलेगा x लेस देन a, at a distance x from the center of ring on its axial point, whose radius is a and charge is q. Find force। अब देखो इस सवाल के पूछने के दो तरीके, फाइंड फोर्स exerted by ring on the electron, या फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रिंग। एक ही सवाल है, सुनाई नहीं दिया, एक बार बोलता हूं, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड, लैंग्वेज क्या हैंडराइटिंग आ रही है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, या फिर सेम सवाल का रिपीट टेलीकास्ट कि भैया फाइंड फोर्स
experienced by electron due to ring। ये सवाल है, ठीक है, एक ही सवाल है, दो अलग अलग भाषा में, लास्ट लाइन को बस 2 बार लिखा है मैंने। ओके, तो बेटा अब क्या होगा? सर डर तो वैसे ही लग रहा है हमें, आप ऊपर से और डराए जा रहे हो। एक तो हमें पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बना दिया इन लोगों ने, नहीं होता तो हमारी जिंदगी सुकून भरी होती। मैं तो बोलूंगा बेटा आप लोग तो तभी टेंशन में आ गए जब न्यूटन बाबा पैदा हो गए, ये कूलाम्स लॉ तो बाद में आ रहे हैं। न्यूटन सर ने आपकी जिंदगी इतनी हैरान परेशान कर रखी है। ओके चलो आ जाओ इधर। तो बेटा हम लोग तो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात मालूम है कि भैया इस रिंग के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानता हूं। यदि मुझे फोर्स पूछा है तो F बराबर QE का फंडा है, तो आपने लिख दिया F बराबर QE, और ये वेक्टर होता है, ये बात आप जानते हैं। और जब वेक्टर में लिखते हैं तो आप अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द चार्ज के साइन लिखते हैं, तो आप लिखेंगे F वेक्टर बराबर माइनस का E, बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा? KQX अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। अभी तो ऐसे है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि यदि मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं अभी के लिए, तो मैं लिखूंगा KQEX अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर। क्यों भैया? माइनस फोर्स जब नेगेटिव होता है तो उसका मतलब है फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब इस पर जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लगा है उस पर फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन यहां पर कंडीशन नहीं लगाई है मैंने अभी तक। पता है एक कंडीशन दे रखी है एग्जामिनर ने कि x इज छोटा छोटा a, इसका मतलब समझ जाइए क्या हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? x इज वेरी वेरी छोटा कंपेयर टू a, तो आप लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे पावर 3/2 भी है बेटा, उसको भूल मत जाना, मैंने भूल दिया तो क्या दिक्कत है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसको उठा के यहां पर हम लोग पुट करते हैं, तो बेटा आपके पास में फोर्स बराबर आएगा KQEX अपॉन ए स्क्वायर द होल पावर 3/2। तो F बराबर आ जाएगा KQE अपॉन A क्यूब और इंटू एक्स। सर आपको अचानक से क्या हुआ? वो लिखा हुआ एक्स को उठा के साइड में क्यों चिपका दिया? मतलब वहीं लिख देते, हमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी। अरे कोई प्रॉब्लम थी क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब बेसिकली देखो मैं तो ये मैग्नीट्यूड वाइज चल रहा हूं, मतलब मैं चार्ज वार्ज को हटा दिया है, लेकिन रियलिटी में यदि मैं इसको वेक्टर वाइज सोचूं तो एक बात बताइए, क्या ये F वेक्टर यदि लिखता हूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं माइनस KQE अपॉन A क्यूब और x वेक्टर? सर ये अचानक से x पे वेक्टर कैसे लगा दिया? ये हमें नहीं समझ में आया। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? फटाफट बताओ। हमें नहीं आया। हे मुगेम्बो, अरे नहीं आया ना सर? वही तो हम भी बोल रहे हैं नहीं आया। आ जाओ। देखो मैंने क्या किया, ये मेरी रिंग है, मैंने बोला बिल्कुल सही है। मैंने बोला ये है आपका x, ये है आपका y, ये है आपका ओरिजिन। यदि मैं ऐसे मान लूं तो क्लियर सी बात है, इस डायरेक्शन में प्लस x होगा और इस डायरेक्शन में माइनस x होगा। यस और नो? तो सर फिर ये माइनस यहां क्यों लगाया? बेटा ये माइनस देखो कहां से चल रहा है, आपके पास में पहले से ही चल रहा है। ये माइनस कहां से आया था? ये Q जो है वो माइनस E है, तो इसके कारण ये माइनस चल रहा था। और देखो मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड लगाया तो डायरेक्शन इधर करी है। यदि मैं मैग्नीट्यूड ना लेके वेक्टर में चलूंगा तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। लेकिन सर यहां पर देखो एक बात आपने शायद ध्यान से देखी या नहीं देखी कि यार ये E वेक्टर लिखा है, लेकिन यहां पर तो कहीं वेक्टर दिख ही नहीं रहा है। कहीं पे वेक्टर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? यस और नो? तो इसके लिए मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूं। तो ओवरऑल देखिए यहां पर यदि वेक्टर नहीं भी लिखते हैं तो अब मैं एक बात जान सकता हूं कि भैया F बराबर आ रहा है कुछ माइनस का KQE अपॉन A क्यूब और x। मतलब हम लोग संतुष्ट नहीं हुए इस बात से, हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हुए तो काट देते हैं इसको, खत्म। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये जो चल रहा है ना, ये तो पूरा श्योर है कि हम लोग मैग्नीट्यूड पे ही खेल रहे हैं, मतलब माइनस हटाई दिया सब कुछ पॉजिटिव। लेकिन रियलिटी में फोर्स तो नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस KQE अपॉन A क्यू इंटू एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा है, और अब देखो मुझे एक बात पता है, क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा? अरे होगा या नहीं होगा? मैं बोला यस। मैंने बोला लेट से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m,
सर जी इससे क्या बताना चाहते हो? तो मैं इससे बताना चाहता हूं कि यदि मास m है तो a बराबर लिखा जाता है f बाई m, हालांकि f रेस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा मैं भी जानता हूं कि आप लोगों को ऑसिलेशन याद नहीं आ रहा होगा। तो a बराबर f बाई m, मतलब f को लिख दीजिए, तो ये आएगा माइनस का के क्यू ई अपॉन एम ए क्यूब इंटू एक्स। क्या ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ रहा है? यस और नो? मैं देख लेता हूं। के क्यू ई अपॉन एम ए क्यू एक्स, सही है। हाँ, अब जरा देख के बताओ सर इसका क्या बताना चाहते हो? तो मैं आपको ऑसिलेशन चैप्टर में की जर्नी करवाता हूं, और ऑसिलेशन चैप्टर सेज दैट अ पार्टिकल ऑसिलेट्स व्हेन ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये है ना ऑसिलेशन की कंडीशन होती है, मतलब ऑसिलेशन में ये कंडीशन आती है, ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पर कंपेयर कीजिए। सर आपको कैसे पता लगा पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है? तो मैं आपको उसके लिए भी एग्जांपल देता हूं, समझिए जरा कैसे। देखो ये रिंग के बहुत ही पास में है ये इलेक्ट्रॉन, यस और नो? इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो देखो ये यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, सेंटर पे आ गया। सेंटर पे नेट फोर्स जीरो हो जाता, सेंटर पे, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब फोर्स जीरो। बोलो यहां पर वो रुका हुआ था, भैया पहले यहां पर रुका हुआ होगा क्योंकि आपने रखा है ना इस जगह पर, एक्स दूरी पर आपने रखा है। समझिए थोड़ा सा बात को, समझिए थोड़ा सा बात को, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। देखो ये है पतली सी रिंग, बना लो एकदम पतली सी। मैंने बोला ठीक है रिंग हो गई हमारी पतली, ये लाइन खींच दी मैंने, और यहां पर थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं इसको। तो मैंने मान लिया भैया यहां पर है आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब जरा ध्यान से देखिए, और ये कह रहे हैं कि भैया इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, यस और नो? जब आपने यहां पर रखा था तो इनिशियली एट टी बराबर जीरो आपका पार्टिकल एट रेस्ट पर था, यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था, यस और नो? यदि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था, लेकिन इस ये जो रिंग है इसने क्या किया बेटा? इसने इस पॉजिटिव चार्ज वाली रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे आ गई, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आया। तो क्या ये यहां पर रुका रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण के बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ऐसे यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और एक पोजीशन ऐसे आएगी वो सेंटर में पहुंच जाएगा, रिंग के सेंटर में पहुंचा। जब वो रिंग के सेंटर में पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कोई फोर्स लगेगा क्या? कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं रुकेगा, नहीं लगेगा। देयर विल बी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ये बात मैं सिखा चुका हूं। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो हो गया। तो अब यहां पर सोचिए क्या होगा बेटा, यहां पर वो रुका हुआ था तो यहां से क्या वो झटके में जाके रुक जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो जैसे जैसे ये पास में आएगा तो आप देखिए यहां पर E बराबर होता है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। तो यहां पर देखिए x का इफेक्ट यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब जैसे जैसे x छोटा होगा क्या वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, मतलब आपका फोर्स भी थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। एक काम करो, इसको छोड़ो, नहीं नहीं ऐसे मत लो। मैं तो ये बोल रहा हूं कि बेटा इस पे कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है, ये बात तो तय है ना, ये तो मान सकते हैं। बढ़ रहा है घट रहा है वो छोड़िए, क्या यहां से ऐसे चलने पर कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है? इफ देयर इज अ फोर्स मतलब एक्सेलरेशन है, और कुछ तो भी एक्सेलरेशन है ना। वो एक्सेलरेशन मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं, कितना एक्सेलरेशन है, किधर गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन लग रहा है, यस और नो? हालांकि एक्सेलरेशन छोटा छोटा होते जाएगा, वो एक बात की बात है, मेरे दिमाग में पहले बढ़ गया था, मैंने कम कर देता हूं, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू है, उसको छोड़िए। बट देयर इज सम एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ सम एक्सेलरेशन यदि t बराबर जीरो पर आपका पार्टिकल शुरू भी होता है तो क्या कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी? भैया v बराबर है u प्लस का at, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने मान ली 1 है, ठीक है, अभी के लिए 1 मान ली। तो बेटा एट t बराबर जीरो पर आपका v बराबर क्या है? एट t बराबर जीरो पर v बराबर जीरो आया। अब एट t बराबर 1 पर v बताओ कितना आएगा? तो v बराबर आएगा 0 प्लस का 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया 1। अच्छा मैंने पूछा आपसे t बराबर 2 पर v की वैल्यू बताओ, तो आप लिखोगे v बराबर 0 प्लस का 1 इंटू 2, तो आंसर आएगा 2। मैंने पूछा आपसे t बराबर 3 बताओ, तो इट इंप्लाइज आप बोलोगे v बराबर का 0 प्लस का 1 इंटू 3, तो आंसर आएगा 3। बोलो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल सही बात है। अब यदि वेलोसिटी कब तक इंक्रीज होगी? एक्सेलरेशन को मैंने कांस्टेंट मान लिया अभी के लिए, तो भैया वेलोसिटी तब तक इंक्रीज होगी जब तक आप उस रिंग के सेंटर पे नहीं पहुंच जाते, क्योंकि रिंग के सेंटर पर पहुंचने के पश्चात आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, इट इंप्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया इस पर 0। लेकिन एक बात बताओ, जो चलता हुआ पार्टिकल उस पर आपने अचानक से फोर्स 0 कर भी दिया तो क्या वो उस जगह पर रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। यदि उसने मोशन को कंटिन्यू करा तो इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पर आ गया, अभी इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ठीक है। अब सोचिए ये पॉजिटिव चार्जेस रिंग के ऊपर, यस और नो, ये पॉजिटिव चार्जेस रिंग के ऊपर, तो एक बात बताओ क्या इधर इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा? ये रिंग के कारण ये जो रिंग है अब इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड में खींचेगी, क्योंकि ये भाग के तो आगे चला गया तो रिंग इधर खींचेगी। लेकिन ये तो चल रहा था चलते 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 जितना यहां तक पहुंच जाएगा, मान के चलो यहां जाके रुकना ही पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि रिंग बड़ी है, इलेक्ट्रॉन छोटा सा है, उसको खींच रही है, तो इसको रुकना पड़ेगा। तो जितना इधर से इलेक्ट्रॉन गया था उतना ही यहां जाकर के ये रुक जाएगा। फिर यहां पर जाके रुक गया, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई। रुकने के बाद क्या होगा? ये रिंग तो खींचे जा रही, तो ये वापस इधर चलेगा। जब चलेगा फिर से स्पीड बढ़ेगी, लास्ट में यहां पर जाके मैक्सिमम स्पीड आएगी एंड कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा? ये आपकी रिंग हो गई और इस रिंग के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से लेकर के यहां तक, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऐसे 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 चक्कर काट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेटिंग। और यदि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है तो भैया यहां पर उसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा, एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा, बहुत कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। लेकिन अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो बोलो क्या आएगा? तो यहां से देख लीजिए, ये है के क्यू ई अपॉन एम ए क्यू। तो बेटा आपके पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस का के क्यू ई अपॉन एम ए क्यू, और यहां पर एक्सेलरेशन और इनटू एक्स भी है, और यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है। दोनों को कंपेयर कीजिए तो ओमेगा का आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है मेरे पास में। ओमेगा का आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ के क्यू ई अपॉन एम ए क्यू। दिस इज द आंसर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेरी स्टैंडर्ड सवाल, याद होना चाहिए। यदि आप सोच रहे हो कि आप एग्जाम में जाके डेराइव करोगे तो वो होने वाला नहीं है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? ओमेगा बराबर आएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहां से आप देख सकते हैं टी बराबर आएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, ये इधर इधर, हाँ, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। मतलब मैं टाइम पीरियड पूछ सकता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी पूछ सकता हूं। कैसे? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, so it implies f will be equals to what? ओमेगा अपॉन 2 पाई। बात समझ में आ रही है? और ये सवाल बना दिए मैंने, 2 सवाल और करवा दिए। यहां पर पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। ये सारी चीजें यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं। दीज आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी स्टैंडर्ड सवाल हैं, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हैं, याद होने चाहिए। यदि कोई भूल कर रहा है कि सर मैं एग्जाम में डिराइव करूंगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? मैंने ये कंसेप्ट करवाया इलेक्ट्रॉन के लिए। बेसिकली वहां पर वो कुछ भी नेगेटिव चार्ज दे सकता है। अब यदि मैं आपको सलाह दूं तो सलाह में क्या दूंगा? सलाह कुछ नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना। हाँ, अब इसमें वैल्यू डलवा के मैं आपसे सवाल करवा सकता हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई सवाल नहीं करवाएगा एग्जामिनर को यदि सवाल करवाने हैं, एनटीए को यदि सवाल करवाने, तो वो जेई वाले बच्चों के साथ में सवाल करवाएगी, मेडिकल वालों को बोलेगी बताओ सीधा रिजल्ट क्या है। बात समझ में आ रही है? मेडिकल वाले को बोलेगी सीधा सवाल रिजल्ट बताओ क्या है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या आ रही है, टाइम पीरियड क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। यही सीधे सीधे सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपसे और कुछ भी नहीं पूछेगा। यस और नो? श्योर है? ये अपना लेवल हो गया। अब यदि वो जेई वालों को सवाल पूछना है तो उसमें और घुमाते बैठे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो निकाल लो, हम लोग यही निकाल ले, हम तो इसमें ही खुश हो जाएंगे। यस और नो? अरे बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सर ऐसा भी हो सकता है क्या? यस, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर पॉसिबल। क्योंकि अब देखो मैं यहां तक कनेक्ट कर दिया हूं, मतलब ये ऑसिलेशन चैप्टर पूरा मैं अब यहां पे अंदर में डाल सकता हूं। नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता हूं। बट सुन लीजिए, मेडिकल के बच्चों के लिए यही पूछना मतलब पेपर का लेवल बहुत हाई हो गया। यदि यही सवाल पूछ लिया मतलब पेपर का लेवल हाई साइड में नहीं पूछेगा। बट फिर भी सेफर साइड में ये ओमेगा का रिजल्ट याद रखना ना, टी और एफ तो आप निकाल लोगे। फिर ओमेगा का रिजल्ट याद रखना, क्योंकि टी और एफ के रिजल्ट में कंफ्यूजन होता है कि ऊपर 2 पाई नीचे 2 पाई गलती होती है। तो मैं सलाह दूंगा ओमेगा का रिजल्ट अंडर रूट के क्यू ई अपॉन क्या है ये एम ए क्यू। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है? रिंग की रेडियस है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यू क्या है? रिंग पर टोटल चार्ज, के क्या है? अरे भैया 9 × 10⁹ है ये, जिसे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। कई लोग तो इसी में कंफ्यूज होंगे, के कहां से आया, ये के इतनी देर से चल रहा है, इसका ही अता पता नहीं चल रहा है हम लोगों को, तो है ना। हाँ मैं जानता था,
चलो कुछ तो ऐसे होंगे जो इतनी देर से इसलिए सर खुजा रहे होंगे कि ये के कहां से आया, ये के बारे में तो सर ने कभी बात ही नहीं करी। वो ठीक है क्यू एक्स वगैरह वो तो सब समझ में आ रहा है, सामने से इतनी देर से चल रहा है, पर ये के कहां से आ गया है? सही बोला मैंने, सही बोला ना मैंने। पकड़ लिया ना मैंने चोरों को। कितने चोर पकड़े गए? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सीख गए ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। आज देखो अभी है ना, कल का लेक्चर भी ऐसा ही होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने। हालांकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मनोमन में चल रहा होगा, सर जब स्टैंडर्ड रिजल्ट है सीधा ऊपर हेडिंग डालो और नीचे बोल दो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो, ऊपर हेडिंग डालो नीचे बोल दो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो। हालांकि मैं चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, बट मैं सोचता हूं कि जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि अभी स्कोप होता है कभी खत्म करने का तो कर लेना चाहिए। जहां स्कोप खत्म हो जाएगा वहां तो हम लोग लिख ही देंगे, ठीक है। जहां मुझे लगेगा कि हाँ भैया अब ये तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से ही जाएगा, एकदम ऊपर से जाएगा, मतलब हाथ ऊपर कर लिया तो अभी बॉल हाथ में नहीं आएगी, वो तो छक्का लग गया, बाउंड्री के ऊपर है, मतलब बॉल स्टेडियम के बाहर है, कैच पकड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, तब हम लोग बोलेंगे कि भैया याद रख लो। लेकिन तब तक कुछ करा सकते हैं तो कराएंगे, यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना। ना तुम जानो ना हम, सर ना तो हम हाँ बोलेंगे, ना ही ना बोलेंगे, क्योंकि हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तो भी फंसेंगे, हम तो बीच में खड़े रहेंगे, हम आपके साथ हैं। यस, चलो कोई बात नहीं। सो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले क्या रिकॉलिंग करवाऊं मैं? अब बोलो यहाँ पे क्या रिकॉलिंग करवाने लायक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। मतलब आप सोचिए इस रिंग पे इतना ही सवाल बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, रिंग खत्म। अब डिस्क पे खेलेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर क्या था, ये क्या आंसर है, एक्स इज ग्रेटर देन ए, मतलब रिंग से बहुत दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यदि आप बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे तो ये रिंग विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, खत्म, रिंग विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अगला मैंने यहाँ पे ग्राफ बताया, एक मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा ग्राफ था, ये हरा वाला, और मतलब ये दोनों ग्राफ पॉसिबल है, मतलब एक तो ऊपर ही ऊपर चले या फिर एक नीचे और ऐसे चले। अच्छा इस ग्राफ के अंदर में ये जो चीज है ना, ये रिंग है, बस रिंग को हटा देता हूं, नहीं तो कई लोग है ना रिंग में ही सोचते रहेंगे ये और कौन सी चीज बीच में लटक रही है, और ये क्या है a/√2 और ये a/√2 क्या है, तो बेटा ये वो पोजीशन है जहां पर मैक्सिमम फील्ड मिलता है। इस पर शायद नीट 2018 में सवाल पूछा था a/√2 वाली पोजीशन पर, ठीक है। आगे ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। तो a/√2 पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने यहां पर, और मैक्सिमम वैल्यू कहां गई, आई नहीं रही, हाँ ये रही 2kq अपॉन 3√3 a स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहां पर मिलती है a/√2 पर मिलती है। और इसका दूसरा फॉर्मूला ये q अपॉन 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है। अगेन अगला सवाल है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन रॉड, या उल्टा कैसे भी पूछो। ये सवाल मैंने करवाया इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड के लिए, और इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है kq लैम्बडा x अपॉन r, बराबर है ना, kq लैम्बडा अपॉन a इज द रेडियस ऑफ द रिंग। फिर मैंने आपको यहां पर होमवर्क के लिए बोला है, उसमें होमवर्क में मैंने क्या बोला था कि लेंथ ऑफ रॉड को L मान के डेरिवेशन कर लीजिए। यहां पर जहां इन्फिनिटी लिखा है वहां पर आपका क्या आ जाएगा, किधर गया, यहां पर आ जाएगा आपका L कितना आया था, वो जो भी आ रहा था अंडर द रूट ऑफ समथिंग आ रहा था लिमिट पुट करके, ठीक है, वो आ जाएगा। और उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर से याद रखना है, वो होमवर्क में दिया और वो करके रखना है। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल तक प्रिपेयर करवा रहा हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा सवाल है, फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन चार्ज क्यू। अच्छा मैंने यहाँ पे चार्ज क्यू रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, F बराबर QE का कॉन्सेप्ट, तो यहां से मैंने इसका सवाल कर लिए। प्लस क्यू होगा तो बेटा फोर्स इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड KQ(x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द होल पावर 3/2। उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिखा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहानी को पढ़ा, और कहानी ये है x इज लेस देन a के लिए। तो ये यहां पर क्या होता है, ये ऑसिलेट करता है, तो बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है, तो यहां पर ओमेगा के लिए सवाल बन जाता है, जिसका आंसर हमारे पास कहां गया और आगे है। ये एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, ये भी सवाल पूछ सकता है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के लिए, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, तो KQE अपॉन MAQ x, एक्सेलरेशन बेसिकली x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर किया और ओमेगा का आंसर निकाल लिया, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सर क्या आपको याद है? अब मुझे याद हो भी या नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एग्जाम, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड एग्जाम, यू आर गोइंग टू अटेंड एग्जाम, तो आपको रिजल्ट याद होना जरूरी है। सर आज के लेक्चर में फिर से 2-4 स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हुए रिंग से रिलेटेड वो सब याद रखने। हालांकि मेरे को तो अभी एक और सवाल बच गया, रिंग को आधा काट के आधे पे इलेक्ट्रिक फील्ड और करवाना है,
तो मोस्टली हम लोग डिस्क पे कंटिन्यू करेंगे ही, तो डरने की जरूरत है नहीं। यहाँ आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए